हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि परम तापमान पैमाना कौन सा है। ए ऑप्शन केल्विन, बी ऑप्शन सेल्सियस, सी ऑप्शन फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमसे ये कहा गया है कि जो परम तापमान पैमाना होता है उस वो कौन सा है। तो देखिए, जो परम तापमान पैमाना है वो केल्विन होता है। तो ये केल्विन ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और केल्विन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ए ऑप्शन वायरसों द्वारा, बी ऑप्शन सभी पौधों द्वारा, सी ऑप्शन सभी हरे पौधों द्वारा, डी ऑप्शन सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है वो सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। तो ये सभी हरे पौधे कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और सभी हरे पौधों द्वारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ए ऑप्शन डेसी में, बी ऑप्शन फ़ारेनहाइट में, सी ऑप्शन डेसीबल में, डी ऑप्शन सिस्मोग्राफ में। तो हमें इसमें यह बताना है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जिससे मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जिससे ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है उसे डेसीबल कहते हैं। तो ये डेसीबल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डेसीबल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ए ऑप्शन जल प्रदूषण, बी ऑप्शन वायु प्रदूषण, सी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। तो देखिए, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जो होता है वो जल प्रदूषण हो जाता है। तो ये जल प्रदूषण ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जल प्रदूषण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ए ऑप्शन धातु, बी ऑप्शन कागज, सी ऑप्शन कपड़ा, डी ऑप्शन प्लास्टिक। तो हमें बताना यह है कि इनमें से जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है। तो देखिएगा, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है वो प्लास्टिक हानिकारक होती है। तो ये प्लास्टिक ऑप्शन नंबर डी पर दी गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और प्लास्टिक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ए ऑप्शन सारस, बी ऑप्शन कलचड़ी, सी ऑप्शन फाख्ता, डी ऑप्शन शकरखोरा। तो हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो देखिएगा, जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच जो घोंसला बनाता है उस पक्षी का नाम पाख्ता है, जो कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। तो ये पाख्ता कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फाख्ता क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे कहा गया कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन लद्दाख, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन दार्जिलिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो हमारे देश में इस निम्नलिखित स्थानों में से जो ठंडा रेगिस्तान है उसका नाम क्या है। तो देखिए, जो हमारे देश में सबसे ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख रेगिस्तान है। तो ये लद्दाख रेगिस्तान ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लद्दाख क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। जो क्वेश्चन नंबर एट है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन सौंफ, सी ऑप्शन काली मिर्च, सी ऑप्शन साबूदाना। तो हमें ये बताना है कि जो इनमें से बीज नहीं है वो कौन सा बीज नहीं है।
तो अगर गेहूं की बात करें, गेहूं क्या होता है, बीज होता है। सौंफ की बात करें, सौंफ भी बीज होता है। और अगर काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च भी क्या है, एक बीज है। और जो बीज नहीं है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो साबूदाना है ये बीज नहीं होता है, तो ये साबूदाना ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और साबूदाना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ए ऑप्शन चेचक, बी ऑप्शन पोलियो, सी ऑप्शन निमोनिया, डी ऑप्शन मलेरिया। तो हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। तो देखिए जो रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी से बीमारी होती है वो मलेरिया बीमारी हो जाती है। तो ये मलेरिया ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और मलेरिया क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं। ए ऑप्शन हर रंग में देख सकते हैं, बी ऑप्शन केवल हरे रंग में देख सकते हैं, सी ऑप्शन केवल लाल रंग में देख सकते हैं, डी ऑप्शन केवल काला और सफेद ही देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं। तो देखेगा जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को या तो काला देखते हैं या तो सफेद देखते हैं। तो ये काला और सफेद कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और केवल काला और सफेद ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 5 जनवरी को, बी ऑप्शन 5 नवंबर को, सी ऑप्शन 5 सितंबर को, डी ऑप्शन 5 जून को। तो हमें बताना यह है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिएगा जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये 5 जून ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और 5 जून क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा मंडल सुरक्षित रखता है। ए ऑप्शन क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन आयन मंडल, सी ऑप्शन ओजोन मंडल, डी ऑप्शन चुंबकत्व मंडल। तो हमें यह बताना है कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उसको कौन सा मंडल सुरक्षित रखता है। तो देखिए जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं वह हानिकारक किरणों से जो हमें मंडल सुरक्षित रखता है उस मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो ये ओजोन मंडल कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ओजोन मंडल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। ए ऑप्शन जंतुओं एवं मछलियों को, बी ऑप्शन पक्षियों एवं पेड़ पौधों को, सी ऑप्शन मछलियों एवं पेड़ पौधों को, डी ऑप्शन पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि किसी जगह को फ्लोरा और फना सूचित करता है, वो क्या सूचित करता है। तो देखिए किसी जगह को फ्लोरा और फना जो सूचित करता है वो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। तो ये पेड़ पौधे और जंतुओं ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और पेड़ पौधे एवं जंतुओं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन मृदा, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन वायु, डी ऑप्शन तालाब। तो हमें बताना यह है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो इनमें से कौन सा है। तो देखिएगा जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो तालाब है। तो ये तालाब ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और तालाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि कौन जीवी कारक नहीं है। ए ऑप्शन जंतु, बी ऑप्शन प्रस्तर, सी ऑप्शन पेड़ पौधे, डी ऑप्शन सूक्ष्म जीव। तो इसमें हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा जीवी कारक नहीं है। तो देखिएगा जो जीवी कारक नहीं है वो कौन नहीं है। जो जीवी कारक नहीं है वो प्रस्तर जीवी कारक नहीं होता है। तो ये प्रस्तर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और प्रस्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया
क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं ए ऑप्शन वायुमंडल में, बी ऑप्शन जल मंडल में, सी ऑप्शन स्थल मंडल में, डी ऑप्शन प्रकाश मंडल में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं। तो देखिएगा जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। तो ये स्थल मंडल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और स्थल मंडल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं ए ऑप्शन स्कैवेंजर, बी ऑप्शन पैरासाइड, सी ऑप्शन डीकंपोजर, डी ऑप्शन ओमनीवोर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो देखिए अन्य मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उसको कहा जाता है स्कैवेंचर। तो ये स्कैवेंचर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और स्कैवेंजर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो क्वेश्चन नंबर 18 पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप है ए ऑप्शन क्लीन नेचुरल गैस, बी ऑप्शन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी ऑप्शन कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, डी ऑप्शन कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो सीएनजी का संक्षिप्त रूप है वो क्या है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सीएनजी का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो देखिएगा जो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। ए ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण, बी ऑप्शन वायु प्रदूषण, सी ऑप्शन मृदा प्रदूषण, डी ऑप्शन जल प्रदूषण। तो हमें यह बताना है कि जो इनमें से विश्व ऊष्मायन का कारण है वो कौन सा कारण है। तो देखिएगा जो विश्व ऊष्मायन का कारण होता है वो वायु प्रदूषण होता है। तो ये वायु प्रदूषण कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वायु प्रदूषण ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा, ये ऊष्मायन का कारण हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है ए ऑप्शन 23%, बी ऑप्शन 44%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन 21%। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो हवा में ऑक्सीजन का उपस्थित प्रतिशत होता है वो 21% होता है। तो ये 21% ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और 21% क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।